नमस्कार दोस्तों, बिहार मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र में 14 अगस्त 2024 को एक 22-23 वर्षीय युवक का शव बोरी में भरा मिलता है। इसकी सूचना सदर पुलिस को दी जाती है। पुलिस जब बॉडी की शिनाख्त करने पहुंची तो उनको इसकी पहचान करना मुश्किल हो रहा था। कारण यह था कि इस डेथ बॉडी के फेस को चाकू से बुरी तरह कोदा गया था। पुलिस जैसे तैसे पता लगाती है और केस की जांच पड़ताल शुरू कर देती है। जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है तो इसके पीछे एक भयानक कहानी सामने निकल कर आती है। चलिए कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें आगे और भी ऐसी वीडियो बनाने में हौसला अफजाई करता है। बिहार के मुजफ्फरपुर के पास एक गांव है ससना। ससना में रंभा देवी का परिवार रहता है। रंभा देवी के 3 बेटे हैं, जिनमें जयप्रकाश रंभा देवी का सबसे छोटा बेटा था। मुजफ्फरपुर में जो बोरी में बंद लाश मिली थी वो लाश जयप्रकाश की ही थी। दरअसल जयप्रकाश का अहियापुर में रहने वाली ललिता कुमारी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। ललिता कुमारी जयप्रकाश की ममेरी बहन की ननद थी। जयप्रकाश अपनी ममेरी बहन के घर आया जाया करता था और यही उसकी मुलाकात ललिता से हो जाती थी। दोनों में दोस्ती हो गई और ये एक दूसरे से फोन पर घंटों बातें करने लगे थे। साल 2021 में दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और ये प्यार भी इस हद तक बढ़ा कि दोनों ने एक दूसरे के साथ ही जीने मरने की कस्में खा ली। दोनों के बीच कई बार जिस्मानी संबंध भी बने। दोनों का प्यार दिन ब दिन गहरा होता चला गया। साल 2023 में ललिता कुमारी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करने अहियापुर से पटना चली गई। जयप्रकाश भी गोवा चला गया और यहाँ पर वो जनरेटर ऑपरेटर की नौकरी करने लगा। ललिता और जयप्रकाश फोन पर अब भी बात किया करते थे। जयप्रकाश हर महीने ललिता को 4 से 5 हजार रुपए दे दिया करता था। 21 से लड़के का एक्सीडेंट हुआ था, पैर कटा था। उसके बाद वो पटना पढ़ने गई, वहाँ से कंटिन्यू लड़का उसको खर्च देता आ गया। यहाँ तक कि मोबाइल भी खरीद देता था और हर मंथली 4,000 5,000 जैसा होता था वैसे पैसे दे जाता था। जब दोनों के इस रिश्ते की बात इनके परिवार को पता चली तो ललिता के पिता और भाई शादी की बात करने जयप्रकाश के घर आए थे। लेकिन जयप्रकाश के पिता घर पर नहीं होने के कारण शादी की बात नहीं हो सकी और वे बिना बात किए ही वापस लौट आए। दिन बीतते गए। जयप्रकाश और ललिता दोनों फोन पर बातें करते रहते थे। इसी बीच एक बार जब ये दोनों फोन पर बातें कर रहे थे तभी जयप्रकाश को आभास हुआ कि ललिता के साथ कमरे में और भी कोई मौजूद है। जयप्रकाश ने इस बारे में ललिता से पूछा तो ललिता ने मना कर दिया। ललिता ने कहा कमरे में वो अकेली है। जयप्रकाश के लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा था, इसलिए उसने वीडियो कैमरा ऑन करने के लिए कहा। ललिता वीडियो कॉल करने के लिए आनाकानी करने लगी। अब जयप्रकाश को पूरा यकीन हो गया था कि कमरे में कोई और भी मौजूद है। जयप्रकाश के बार बार कहने पर ललिता वीडियो कॉल शुरू कर देती है और वीडियो में पूरा कमरा दिखाते हुए कहती है कि देखो कमरे में कोई भी नहीं है, तुम बेवजह ही मुझ पर शक कर रहे हो। जयप्रकाश को वाकई में कमरे में ललिता के अलावा कोई नहीं दिखता है, लेकिन एक चीज दिखती है जिससे उसे समझ आ गया था कि ललिता उसके साथ चीट कर रही है। दरअसल जब ललिता ने वीडियो कॉल पर पूरा कमरा दिखाया था तब उसकी नजर दरवाजे पर पड़ी थी और उसको दरवाजा हिलते हुए दिख गया था। उसने ललिता से सवाल किया कि जब कमरे में अभी अंदर कोई आया नहीं और तुम कमरे से बाहर नहीं गई तो फिर ये दरवाजा इतना हिल क्यों रहा है। ललिता जयप्रकाश के इस सवाल का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी। दोनों में इसी बात को लेकर लड़ाई हो गई। इसके बाद ललिता ने जयप्रकाश की मां को कॉल किया और कहा कि आपका बेटा सही नहीं है और मैं उससे कभी शादी नहीं करूंगी। जब रंभा देवी ने जयप्रकाश से बात की तो जयप्रकाश ने उसे सब सच बता दिया और कहा कि मैंने ललिता के लिए बहुत कुछ किया है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता हूँ। साथ ही कहा कि अगर ललिता के साथ उसकी शादी नहीं होगी तो वो मर जाएगा। इसके बाद दोनों के बीच विवाद और बढ़ गया था। इसी दौरान जयप्रकाश ने ललिता के कुछ प्राइवेट वीडियो ललिता के पिता, भाई और जीजा को भेज दिए थे। इन वीडियोस में ललिता और जयप्रकाश बिना किसी वस्त्रों के शारीरिक सुख प्राप्त करते हुए दिख रहे थे। रंभा देवी ने बताया कि वीडियो भेजने के पीछे उसका मकसद केवल ये बताना था कि उनका रिश्ता कितना आगे बढ़ गया है। जब ललिता के परिजनों ने ये वीडियो देखे तो वे आग बबूला हो गए।
उन्होंने जयप्रकाश को सबक सिखाने का ठान लिया था। प्लान के मुताबिक ललिता ने जयप्रकाश को कॉल किया और उसे शादी की बात करने और मिलने के लिए मुजफ्फरपुर बुला लिया। मुजफ्फरपुर में जयप्रकाश का बड़ा भाई और भाभी भी रहते थे। 13 अगस्त को जयप्रकाश गोवा से मुजफ्फरपुर अपने बड़े भाई के घर आ गया था। उसकी भाभी ने बताया शाम करीब 7 बजे वो मार्केट जाने व दोस्त से मिलकर आने का कहकर घर से निकल गया था। 1 घंटे बाद उसको कॉल किया तो कॉल रिसीव नहीं हुआ। बाद में लगातार कॉल करते रहे लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। रात 10:30 बजे से जयप्रकाश का फोन स्विच ऑफ आने लगा था। 13 तारीख को वो जयप्रकाश 10:30 में मेरे रूम पे आ गए थे। रूम पे आने के बाद में वो बाहर 2 या 3 बार घूमने गए, घूम के फिर आ गए। शाम को 7 बजे बोले हमसे कि हम मार्केट जा रहे हैं, मार्केट से आते हैं घूम के भाभी सब्जी लेकर के फिर आप सब्जी बनाना हम खाएंगे। शाम को गए फिर लेकिन उसके बाद वो वापस नहीं है। हमने उसको 8:30 से 10:30 तक कॉल किया, कॉल रिसीव नहीं कर पाए। 10:30 के बाद मालूम चला घर से सासू फोन की तो बताया कि मोबाइल उसका ऑफ बता रहा है। जयप्रकाश की भाभी ने आगे बताया कि पहले जब कॉल रिसीव नहीं हुआ था तो हमें लगा जयप्रकाश अभी कहीं बिजी होगा, लेकिन जब रात में फोन स्विच ऑफ हो गया तब हमें चिंता होने लगी थी। रात में हमने जयप्रकाश को बहुत ढूंढा लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। फिर दूसरे दिन उसकी लाश ही देखने को मिली। उन्हें पकड़ के बाइक पे बैठाया गया, फिर नाश्ता पानी करा उड़ा के उनको ले गया घर पे और वो गला फंसूल था ना, फंसूल से रेत के उनको मारा गया। पहले उनको पेट के भोग के अतरी निकाल दिया गया, फिर चाकू मारा हुआ। उसके पहले गला काटा, पहले फंसूल से गला काटा, उसके बाद पेट में भोग के अतरी निकाला, उसके बाद चाकू से 2-3 जगह गोते हुए। हाँ, जैसा कि हम लोग बॉडी देखने को मिला और पुलिस भी वही बात बता रही है। पुलिस को जांच में पता चला कि ललिता और जयप्रकाश शाम में मुजफ्फरपुर में मिले थे। ललिता जयप्रकाश को बहाना बनाकर सहजानंद स्थित अपने ममेरे भाई के कमरे पर ले गई थी। कमरे में प्लान के मुताबिक ललिता के 2 भाई और एक ममेरा भाई पहरे से ही मौजूद था। जैसे ही जयप्रकाश वहां पहुंचा, इन चारों ने मिलकर बंद कमरे में उसकी हत्या कर दी। इसके बाद जयप्रकाश के शव को एक ट्रॉली बैग में भर दिया और फिर इस ट्रॉली बैग को एक बोरी में भरकर साइकिल पर लादकर सड़क किनारे फेंक दिया गया। जब ये जयप्रकाश के शव को फेंकने के लिए ले जा रहे थे तब ये सब एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गए और इसी फुटेज के कारण ये लोग पकड़े भी गए। ललिता कुमारी और जयप्रकाश की इस कहानी में मुझे लगता है कहीं ना कहीं जयप्रकाश के साथ गलत हुआ है। माना कि जयप्रकाश ने ललिता के प्राइवेट वीडियोस को उसके परिजनों को नहीं भेजना था, लेकिन ललिता ने जिस प्रकार जयप्रकाश को धोखा दिया और शादी करने से इनकार कर दिया, तो जयप्रकाश ने अपनी बात ललिता के परिजनों के सामने रखने के लिए ही ऐसा किया होगा। वो ललिता से इतना प्यार करता था, अपनी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा वो ललिता को दिया करता था। इसके पीछे उसका मकसद सिर्फ ललिता को अपना जीवन साथी बनाना भर था। जयप्रकाश की इतनी वफादारी के बावजूद ललिता ने उसके साथ चीट किया और इसी कारण उसने ललिता के प्राइवेट वीडियो परिजनों को भेज दिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ललिता और उसके परिवार ने जो कुछ जयप्रकाश के साथ किया, क्या वो सही था? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।